जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश के कुछ पक्षी विहारों के बारे में। देखते हैं, ये टॉपिक ऐसा है जहां से उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ ज्यादा करना भी नहीं, इसमें बहुत आसान है। जैसे अभी तुमको याद कराने को हम कहते हैं तो उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की संख्या मात्र 14 है, ज्यादा नहीं है। कितनी है? उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की संख्या मात्र 14 है। तो तुमसे अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार कितने हैं, तो आराम से याद रख सकते हो। कुल पक्षी विहार कितने हैं? कुल पक्षी विहारों की संख्या उत्तर प्रदेश में मात्र 14 है। और 14 को याद करना हो तो कौन सी बड़ी बात है। 14 तो तुमको वैसे देखते देखते याद करा देंगे, बस 2 मिनट वीडियो देखो और सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है। प्रथम मतलब सबसे पहला, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार कौन बना? तो सबसे पहले कहते हैं पहले हम भी बहुत नवाब हुआ करते थे, तो नवाब से याद रखना। नवाब से क्या हो जाएगा? नवाबगंज पक्षी विहार। बस खाली वीडियो देखो और याद करा देंगे हम तुमको, ये हमारी गारंटी है। तो नवाबगंज पक्षी विहार सबसे पहला है। कहते हैं ना कि पहले हम भी बहुत नवाब हुआ करते थे, अब फटीचर हो गए, वो अलग बात है। तो नवाबगंज पक्षी विहार सबसे पहला पक्षी विहार था उत्तर प्रदेश का। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो नवाब याद रखना, उन्नाव वाले। नवाब कौन से? उन्नाव वाले। उन्नाव में नवाब, ऐसे याद रखना। नाव, नवाब, नाव, नवाब, ऐसे करके याद रखना। और ये बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा है। अगर इसका बहुत ज्यादा पेपर कठिन करेगा ना तो तुमसे पूछेगा कितना है इसका क्षेत्रफल, तो 2.25 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में है ना, 2.25 वर्ग किलोमीटर में है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ा पक्षी विहार। तो सबसे बड़ा अगर तुमसे पूछे तो लाखों लाखों वाला जो हो, तो लाखों लाखों से याद रखना, जो सबसे बड़ा होगा वो कौन होगा? लाख बहोसी। कौन सा होगा? लाख बहोसी। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं। लाखों लाख, जिस लाखों लाख हो जाए तो बहुत बड़े हैं, है ना। अब लाख रुपए मान लिया तुमको मिल जाए, कितने मिल जाए? 1 लाख। अब तुम्हारे क्या हो जाएगी? मौज हो जाएगी। 1 लाख रुपए मिल जाए, तुम तैयारी करोगे, मौज करोगे। अब मौज से याद रखना कन्नौज। मौज से क्या याद रखोगे? कन्नौज। तो मौज करोगे, जब 1 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम क्या करोगे? मौज करोगे, क्योंकि ये पक्षी विहार बहुत बड़ा है। आराम से घूमो, टहलो, मौज करो। कितना बड़ा है? तो लगभग 80 किलोमीटर स्क्वायर, 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पूछेगा कहाँ पे है, तो कन्नौज में है। क्या नाम है? लाख बहोसी पक्षी विहार। अच्छा, नवाबगंज वाला जो है इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम ध्यान रखना। नवाबगंज वाले का नाम भी रखा गया है शहीद चंद्रशेखर। क्या नाम रखा गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद। क्या नाम रखा गया है? तो अगर तुमसे नया नाम पूछ देता है तो भी तुम बता सकते हो, क्या नाम रखा जाएगा? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। याद रहेगा ना, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। किसका नाम है? तो नवाबगंज पक्षी विहार का। नवाबगंज का नाम बदल दिया गया है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा वाले को हम बड़ी आसानी से याद रख लेंगे। सबसे जो छोटा होगा तो उसको कैसे याद रखेंगे? मान लेते हैं, अभी देखो कैसे जुगाड़ से तुमको याद करेंगे। पहले देख लो, पहले लिख लो इसको तुम, शेखा पक्षी विहार। इसका नाम क्या है? शेखा पक्षी विहार। लिख लिया? अब इसकी जगह लिख लो, कहाँ है? तो शेख से याद रखना। शेख क्या होते हैं? सऊदी अरब में शेख होते हैं, वो कैसे होते हैं? मुसलमान होते हैं। और पूजा किसकी करते हैं? अली की। उनके भगवान कौन होते हैं? अली। तो अली से याद रखना अलीगढ़। क्या हो जाएगा? शेख कौन होते हैं? मुसलमान होते हैं। और किसकी पूजा करते हैं? अली की पूजा करते हैं। तो अली से क्या हो जाएगा? अलीगढ़। तो पूछेगा सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार है, ऐसे याद रहेगा। दूसरी बात ध्यान रखना, मुसलमान जो शेख लोग होते हैं वो क्या करते हैं? नॉनवेज खाते हैं, मटन और चिकन खाते हैं। अब चिकन खाएंगे तो सारे पक्षी तो खा जाएंगे, और जब सारे खा जाएंगे तो पक्षी विहार कैसा बचेगा? बहुत छोटा बचेगा। ऐसे याद रख लेना। अच्छा, अगर कुछ लोगों के कहीं पे तुमने देखा होगा किसी न किसी के वीडियो में या किसी पुरानी किताब में, तो वहां पे लिखा होता है पटना पक्षी विहार। सबसे छोटे वाले की अगर बात करें ना तो वहां पे पटना लिखा होता है, लेकिन तुमको अपडेटेड याद रखना है क्योंकि तुम तो 2024 में एग्जाम दे रहे हो, तो ये पता होना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ा भी रहे हैं कि सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पढ़ा रहे हैं, जबकि 2016 के बाद में सबसे छोटा हो गया है शेखा पक्षी विहार। तो इसको याद रखेंगे, ये अलीगढ़ में है। और पटना कहाँ है? ये एटा में है। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा शेखा पक्षी विहार। और ये इतना छोटा है, इसको ऐसे याद रखो, 0.25 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में, है ना। 0.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, मात्र इतना छोटा है। तो ये तब भी बड़ा है पटना वाला। अगला देखते हैं। अब आते हैं सांडी वाले में, और सांडी है वहीं जहां हम रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम हरदोई में रहते हैं, तो हरदोई में है ये। ध्यान रखना, सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? तो सांडी पक्षी विहार हो जाएगा हमारा हरदोई में। सांडी पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? और हरदोई वाले बच्चों को तो आराम से पहले से पता होगा, हरदोई वाले बच्चों को पता होता है ना ये कहाँ है। तो हमारे यहाँ हरदोई में है सांडी पक्षी विहार। बहुत बड़ा नहीं है पर फिर भी मतलब भर का अच्छा खासा ठीक ठाक है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। तो सांडी हमारे यहाँ से याद रख लेना कि हमारे यहाँ हरदोई में है। बखीरा की बात करें तो गाना चलता ना, रे कबीरा मान जा, वैसे याद कर लेना। संत कबीर से क्या याद करोगे? संत कबीर के नाम से याद कर लेना, रे कबीरा रे बखीरा। याद हो जाएगा बखीरा और कबीरा। अभी देखो यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, अभी करेगा, इसका मन है गड़बड़ करने का, तो ये कर ले गड़बड़, क्या ही कर सकते हैं। चलो अब पार्वती अरंगा याद रखते हैं। अरंगा जो कर दे लोग दंगा, वही है पार्वती अरंगा। और दंगा कहाँ करते हैं? उत्तर प्रदेश के, इतना पता होगा। गुंडा वाले तुरंत दंगा करने के लिए तैयार, मारपीट करने के लिए तैयार होते नहीं होते हैं, तुरंत गोलियां कट्टे निकल आते हैं। तो गुंडा वाले क्या कर देते हैं? दंगा। दंगा से याद रखना पार्वती अरंगा। अब बात करते हैं ओखला। अच्छा, ओखला को तो आराम से याद कर लोगे। ओखला को ओखली मत बनाना, नोएडा लिख लेना। कैसे लिख लोगे?
नोएडा। और इसका फुल फॉर्म ये है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला, न्यू ओखला, ओखला से ओखला याद हो जाएगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम ही है। और ये कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। याद रहेगा? नोएडा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। याद रहेगा आराम से, जीबी नगर। अब बात करते हैं विजय सागर। विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो कहते हैं ना, एक वो तुमने पढ़ा होगा आल खंड में, या अपने इतिहास में कहीं आसपास सुना होगा इधर उधर पुराने समय पे, तो उसमें एक चलता था आल्हा, अपने कहीं पे रेडियो वगैरह पे या किसी को गाते हुए सुना होगा, तो वहाँ पर चलता था महोबा वाले बड़े लड़ैया उनकी मार सही न जाए। तो बहुत लड़ैया थे, वो हमेशा विजय के लिए लड़ते थे। किसके लिए लड़ते थे? विजय के लिए, कि उनको क्या चाहिए? जीत चाहिए, विजय चाहिए। कौन हो? महोबा वाले। तो इसे याद रखना, महोबा वाले बड़े लड़ैया उनकी मार सही न जाए। बुंदेलखंड में था, बुंदेलखंडी भाषा में, ध्यान रखना उसको भी। तो महोबा पान की खेती के लिए फेमस है, तो ये भी ध्यान रखना। पान की खेती के लिए फेमस कौन सा है? महोबा शहर है। और विजय सागर पश्चिम बिहार भी वहीं पे है। अगला देख लेते हैं, समान देखते हैं। समान कहाँ पे हो जाएगा? तो समान हो जाएगा मैनपुरी में। समान पश्चिम बिहार कहाँ हो जाएगा? मैनपुरी में। मैनपुरी में सब समान है, एक दूसरे सब समान है, रहेंगे नहीं रहेंगे। फिर समसपुरी देख लेते हैं। समसपुरी रायबरेली में। समसपुर कहाँ हो जाएगा? समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ हो जाएगा? ये रायबरेली में हो जाएगा। बरेली मत लगा देना, बरेली नहीं है, रायबरेली है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब आ जाते पटना। इसे ही बहुत साल तक लोग पढ़ाते आए हैं। 2016 से पहले पटना को ही सबसे छोटा पश्चिम बिहार मानते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी शेखा पश्चिम बिहार हो गया है। और ये कहाँ है? अभी मैंने बताया था पीछे, एटा में है। ये कहाँ है? एटा में। अब बात करते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के बारे में सब लोग जानते ही होंगे, और इनके में लिख लेना प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। बी आर अम्बेडकर पश्चिम बिहार कहाँ है? प्रतापगढ़ में। वही राजा भैया वाला याद रखोगे ना। अच्छा, यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ बेती झील भी है। तो अगर पढ़ रहे हो तो इसको भी दिमाग में रखना थोड़ा। बेती झील अगर तुमसे पूछा है कहाँ है, तो प्रतापगढ़ में है। और ये आंवला के लिए फेमस है। प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है? आंवला के लिए फेमस है। ठीक है, प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है? तो आंवला के लिए ध्यान रखना। अब बात करते हैं सुरहाताल। सुरहाताल का भी हाल ही में नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। और जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बलिया के रहने वाले थे, इसलिए बलिया याद रखना। जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे? बलिया के। ये लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को सबको। तो ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार कहाँ हो जाएगा? बलिया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब बात करते हैं सूर सरोवर। सूर सरोवर को कीमठ ताल भी कहते हैं, कहीं कहीं पे कीठम ताल लिख के आता है। तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है, अलग नहीं है। चाहे कीठम ताल कहे, चाहे कीमठ ताल कहे, या फिर कहे सूर सरोवर। और ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आगरा में। आगरा वही जहाँ ताजमहल है, पर उससे नहीं पूछा जाता। आगरा मुगलों की राजधानी थी, तो ये ध्यान रखना। अकबर की राजधानी अगर तुमसे पूछे, किसकी पूछे? अकबर की राजधानी। अगर पूछे अकबर की राजधानी, तो तुम क्या बताओगे? अकबर की राजधानी क्या थी? आगरा थी। बाद में उसने अपनी राजधानी बदल के क्या कर ली थी? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने बाद में अपनी राजधानी बदल के क्या कर ली थी? फतेहपुर सीकरी। और तुमसे पूछा जाए फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने कराई, तो इसी अकबर ने करवाई थी। यहीं पर उसने वीरबली महल यहीं पे बनाया था, और यहीं पे मरियम उज जमानी का महल भी यहीं पे है। तो ये भी ध्यान रखना। पंचमहल भी यहीं है, सबसे फेमस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंचमहल। तो ये पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। तुमसे पूछा है पंचमहल कहाँ है, तो यहीं फतेहपुर सीकरी में है, इसको ध्यान रखना। और पंचमहल किसने बनवाया था? तो अकबर के शासनकाल में बना था। चलो अगला देख लेते हैं। कुछ नई चीजें हैं। अब तो हमने सारे देख लिए पश्चिम बिहार, अब हम कुछ देख लेते हैं प्राणी उद्यानों के बारे में। प्राणी उद्यान को हम ऐसे कहें तो चिड़ियाघर। सब लोग गए होंगे ना चिड़ियाघर, तो प्राणी उद्यान उसे कहते हैं, चिड़ियाघर होता है। प्राणी उद्यान किसे कहते हैं? चिड़ियाघर को कहते हैं। तो यही चिड़ियाघर के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है नहीं, 3 है चिड़ियाघर। जैसे कानपुर वाला है, तो इसका नाम ही कानपुर चिड़ियाघर है ना। तो कानपुर जू है, ध्यान रखना कहाँ है, तो कानपुर में। तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है भी नहीं। लखनऊ वाले के बारे में देख लेते हैं। तो लखनऊ के अंतिम नवाब हुए थे वाजिद अली शाह। लखनऊ के अंतिम नवाब कौन हुए थे? वाजिद अली शाह। और इन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। तो पूछा जाएगा लखनऊ के प्राणी उद्यान का नाम क्या है, तो आराम से बता सकते हो, वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। अच्छा, इनकी एक पत्नी हुई थी, उनका नाम तो तुम लोग बताओ, तो अगला देख लेते हैं, अभी बताएंगे। गोरखपुर। गोरखपुर वाले का नाम ध्यान रखना, अशफाक उल्लाह खां के नाम पे रखा गया है। शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पे रखा गया है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे स्टार लगा लेना। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ है, तो ध्यान रखना ये गोरखपुर में है। और गोरखपुर में ही उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ध्यान रखना यही गोरखपुर में होती है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी यही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है, या रेलवे प्लेटफॉर्म का है, तो कहाँ हो जाएगा, यही गोरखपुर में। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं वाजिद अली शाह की पत्नी के बारे में। बहुत लोग जानते होंगे, 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व इन्होंने किया था। कौन कौन बता सकता है? 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व किसने किया था? बहुत सारे लोगों को पता होगा। और हम क्वेश्चन वही पूछते हैं जो आसान होते हैं। कोशिश ये रहती है कि जो तुमको पता हो हम उसको रिकॉल करा दें, और जो नहीं पता हो वो तुमको हम बता दें। इसलिए तुमसे आसान क्वेश्चन पूछते हैं। और तुम लोग सोचते हैं इतना आसान पूछा, इसमें क्या ही कमेंट करें।
कमेंट करके बता दोगे तो उससे फायदा तुम्हारा ये रहेगा कि चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी। जो चीज़ें तुम लिख देते हो ना वो ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, इसलिए उसको लिख जरूर दिया करो कमेंट बॉक्स में, उससे तुम्हारा फायदा होगा, हमारा तो होगा ही होगा, है ना। तो ध्यान रखना। आपको अब अगला है कुछ अलग एक्स्ट्रा में ध्यान रखो। जैसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो ध्यान रखना महाराजगंज में। कहाँ हो जाएगा, महाराजगंज में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला पूछा जाए अगर तुमसे गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है तो महाराजगंज में हो जाएगा। दूसरा अगर पूछा जाए मयूर संरक्षण केंद्र, तो मयूर से तुमको कुछ याद ही नहीं करना। मोर मुकुट को धारण करने वाला वो कन्हैया कहाँ रहता था, मथुरा में। कुछ सोचना ही नहीं, आराम से लगाओ। मयूर संरक्षण केंद्र अगर तुमसे पूछे तो मथुरा, और गिद्ध संरक्षण केंद्र अगर पूछे तो महाराजगंज। आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। आप बात करते हैं बब्बर शेर। बब्बर शेर यहाँ पे एक और लिख लेना, लायन सफारी। यहाँ पे क्या लिख लेना, लायन सफारी, है ना। अब लायन सफारी लिख दिया है तो आराम से बता पाओगे, क्योंकि लायन सफारी सबको पता होता है। लेकिन अगर कुछ पूछेगा बब्बर शेर प्रजनन केंद्र बताओ, तो तुम लोग घबरा जाते हो कि ये क्या पूछ दिया, हाय रे ये क्या पूछ दिया, क्या है ये, वही है जो लायन सफारी है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ है, इटावा में, सबको पता होता है। अब ये मत सोचना तुमको अगर नहीं पता था तो तुम सोचो बताओ हमें नहीं पता, सबको पता है, ऐसा नहीं है। अब तुम्हें पता हो गया, कोई बात नहीं, तब नहीं पता था अब पता हो गया। वीडियो देख तो इसीलिए रहे ना, पर इसीलिए रहे ना कि जो चीज़ नहीं पता थी वो पता हो जाए। अब पता हो गया, तब नहीं पता था, एग्जाम से पहले पता हो जाए, मेन बात ये है। तो ध्यान रखना, लायन सफारी या फिर पूछा बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, ये सब कहाँ है, इटावा में है। अगला है हाथी आरक्षित क्षेत्र। अब उत्तर प्रदेश में दो हैं हाथी आरक्षित क्षेत्र, कहाँ है, दो हैं। एक तो है तराई हाथी आरक्षित क्षेत्र, क्या है, तराई हाथी आरक्षित क्षेत्र, तराई हाथी आरक्षित क्षेत्र। और ये भी हाल ही में बना है, हाल ही मतलब तुरंत नहीं बना है, 2022 का बना हुआ है। ये कब बना है, तराई हाथी आरक्षित क्षेत्र 2022 में बना है। तो अभी करंट में भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो 1-2 साल पुराने होते हैं। दूसरा ध्यान रखना, एक दूसरा है, इसका नाम है उत्तर प्रदेश हाथी आरक्षित क्षेत्र। तो इनमें नाम याद करने जैसा कुछ है नहीं, हाँ नाम तो उसी नाम से है, जो काम है वही नाम है, तो इसको वो याद करने की जरूरत नहीं। बस ये ध्यान रखना ये बने कब थे, तो ये बना था 2009 में। तो अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश हाथी आरक्षित क्षेत्र कब बना, तो 2009 में। पूछा तराई हाथी आरक्षित क्षेत्र कब बना, तो 2022 में। और ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में है। तो बस इतनी चीजें थी, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो ये भी देख लिया हम लोगों ने, और क्या है, ये भी देख लिया, प्राणी उद्यान भी देख लिए, पक्षी विहार तुमने देख ही लिया, 14 के 14, ज़्यादा ही नहीं, 14 पक्षी विहार है और 14 के 14 हमने बड़ी आसान तरीके से देख लिए। आई होप तुम लोगों को याद भी हो गए होंगे। देखो कुछ चीज़ें मैं इसको बताने की कोशिश करता तो पहले से लिख लिया था और कम समय में बता देता, इसके लगभग आधा भी नहीं लगता। लेकिन मेरा प्रयास ये था कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा बहुत इधर कुछ जुगाड़ लगा लें जिससे तुमको आसानी से याद हो जाए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।